हेलो, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय विकास सर, विकास वर्मा आप लोगों का भाई। आज से हम श्योर ये अपना फोकस 50 गुरुकुल पे प्लेटफॉर्म से लाइव आए हैं। वैसे ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है मैथ्स के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो फोकस 50 का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे रेसिडेंस वगैरह सारा अरेंजमेंट है। यहाँ से आप रह के आप गुरुकुल वाली अरेंजमेंट है एकदम, फोकस 50 गुरुकुल यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। और बाकी है, मैं अपने चैनल से मैथ्स का टॉप 30-40 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज मैं हर दिन लाया करूँगा, जिसमें आपको हर चैप्टर से लगभग वो क्वेश्चन रिलेवेंट मिलेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको लेवल के पेपर में मिलेंगे। और ये मेरा वादा है कि मैं लगभग सारे पेपर दे रखा हूँ, हर टाइप्स के क्वेश्चन को मैं टेकल कर रखा हूँ, तो मुझे पता है कि किस रियल पेपर में कैसा क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ना तो आपको बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन बताया जाएगा जो जिसका बस बता के बच्चों को खुश रखा जाए, और ना तो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड रखा जाएगा जिससे अपने आप को ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाए कि भाई अब मेरा तो लेवल बहुत अच्छा है। तो ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेवल रहेगा जो पेपर में रियल आपको मिलते हैं, जिसमें लेवल इजी भी रहेगा, थोड़ा मॉडरेट भी रहेगा और टफ भी लेवल रहेगा। सारे पेपर के लेवल को मिला के हमने क्वेश्चन को तैयार किया है। तो आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल हमारा अपना है, इसको आपके भाई का चैनल है, इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर दिन हम अपने चैनल से लाइव आते रहेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े के साथ मैथ्स पढ़ाएंगे। और होने वाला आने वाले कुछ दिन बाद मैं बिहार के लिए जीएस वगैरह का भी, जैसे बिहार एसएससी, ये मेरा टारगेट है कि बिहार में जो एसएससी के लिए होने वाला पेपर है, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, एईडीओ, एसएससी, बाकी जितने भी एग्ज़ाम में मैथ्स आते हैं वो सबको मैं एक अच्छे लेवल तक ले जाने का आपको वादा करता हूँ। और बाकी आज से शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। एसआई आज का मेरा टॉपिक है, एसआई। और एसआई में शुरू करते हैं, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। चलो एसआई से शुरू करते हैं। ये आज हमारा टॉपिक है, लगभग इसमें टॉप 30 क्वेश्चन हमने रखा है, 25 क्वेश्चन रखा है एसआई का, जो कि बिल्कुल लेवल मेंटेन है, लेवल इजी मॉडरेट टफ सारे, जो कि आज में प्री मेंस सब टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकते हैं। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल विच गिव्स ₹1 इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि जिस मूलधन पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन ₹1 का ब्याज प्राप्त होता है, तो वह प्रिंसिपल कितना है, यानी कि हमें प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन ये है कि ₹1 हर दिन इंटरेस्ट मिलता है, तो मान लो ₹1 हर दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल बाद कितने रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ₹1 एक दिन में, तो 1 साल बाद यानी कि टोटल 365 दिन होता है, तो हर दिन ₹1 मिलेगा, तो 1 साल बाद आप टोटल 365 रुपया इंटरेस्ट पा लिए होंगे। लेकिन रेट कितना है, रेट आपका है 5%। ठीक है, और टाइम कितना है, तो 365 दिन है, यानी कि 1 साल तो टाइम हो ही गया, 1 ईयर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वो प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा आप सब लोग जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटा में 100। ठीक है, अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था, 365, 365। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, पी। रेट कितना है, रेट हमारा दे रखा है 5%। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 365 दिन, यानी कि 1 साल बाद पूछ रहा था, और बटा में कितना होगा, 100। समझ पा रहे हैं, तो 5 से ये 100 कट गया कितने बार में, 20 बार में, और 20 में 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7300। 365 इंटू 20 कर लेंगे तो कितना आएगा, 7300। 7300 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल। यही पूछ रहा था कि जिस मूलधन पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन ₹1 ब्याज मिलता है, तो वो प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये आते हैं अगला सवाल पे। देखिए कह रहा है कि ए टुक 2 लोन, यानी ए ने 2 लोन लिया 2 व्यक्ति से, बी और सी से, ठीक है। यानी ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपया ऋण लिया। बी ने 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पे और सी ने 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज से लिया, और ए द्वारा 1 वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 रुपया है। ये हमारा एसआई में एलिगेशन, यानी कि जिसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन, यानी कि जो हम 2 चीज़ों को मिला के और एक तीसरा चीज़ मिला बनाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, कुछ नहीं करना होता है। ये कह रहा है कि ए ने 2 जगह से कुल पैसा लेता है। ए ने बी और सी से टोटल पैसा लिया, तो टोटल कितना रुपया लेता है, 1200 रुपया। तो बी ने कितने परसेंट इंटरेस्ट, बी को कितना परसेंट मिलता है, 14%, और सी को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 15%, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना मिलता है, 172 रुपया, ठीक है। यानी ए से केवल ए को बी 14% इंटरेस्ट लेता है और सी 15%, लेकिन ओवरऑल उसे कितना ब्याज मिल रहा है, 172 रुपया देना पड़ रहा है। 172 रुपया कितने रुपये पे, 1200 पे इंटू 100, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 और 172 काट लेंगे तो कितना से, 4 से काट लो 3 बार में, और 4 से 4 चौको 16 और 4 तिया 12, यानी 43/3। ये हमारा कितना आया, 43/3%, ठीक है भाई। यानी बी को कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ा, 14%, सी को कितना, 15%, और ओवरऑल उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा दोनों को मिलाकर, तो 43/3%। जब एलिगेशन में हमारा बटा में आ जाए कोई भी चीज़, तो इसको इसमें से घटाने से ईजी है कि सबको जो बटा में है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई, तो सिंपल हमारा कितना होगा, 14 तिया 42, 15 तिया 45, और ये 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया, 43, ठीक है। 45 में से 43 माइनस हुआ 2, और 43 में से 42 माइनस हुआ 1, यानी कि ए ने जो बी और सी से कुल कितना पैसा दिया था, किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे दिया हुआ कि टोटल कितने रुपया ऋण लिया था, 1200। तो 1200 यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1200, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 400, यानी कि ये 2 यूनिट का वैल्यू 800 हो गया, और ये हो गया 400। समझ पा रहे हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि ए द्वारा 1 वर्ष में लिया गया कुल ब्याज था, तो ए ने कितना लिया था, तो ए ने बी से कितना पैसा लिया था, 800, और सी से कितना लिया था, 400। तो ऑप्शन में देख लो किसका है, तो सी से तो नहीं दिया है, सी से 400 लेता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, बी से 800 रुपया लेता है, यही है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए ये सवाल देखते हैं। एसआई का सारा मिसलेनियस सवाल है, इसमें हर टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सारे पेपर वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल पेपर में हमारा हर बार सेम छपता है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है। तो साधारण ब्याज का दर बताएं, यानी रेट पूछ रहा है, सिंपल, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई। टाइम तो दे रखा है कितने साल, 10 साल, ठीक है। लेकिन साधारण ब्याज यानी कि एसआई प्रिंसिपल का कितना है, 2/5 भाग, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल 5 है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो हमें ये पता है कि टाइम तो 10 साल दे रखा है, प्रिंसिपल तो 3 है, एसआई 2 है, तो हमें नॉर्मल रेट ही तो पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है सिंपल। तो वही फॉर्मूला जो घिसा पीटा है, एसआई बराबर PRT अब बटा में 100।
तो एसआई हमारा कितना दे रखा है, 2, पी कितना है प्रिंसिपल 5, रेट कितना है निकालना है, टी कितना दे रखा है 10 साल और बटा में 100, 10 5 ये 2 बार में 2 दूना 4%, यानी साधारण ब्याज का रेट कितना रहेगा 4%। समझ आया? ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इस पे बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है कि आपको साधारण ब्याज उसका प्रिंसिपल का इतना % है, इतना गुना है, या इस रेशियो में दिया हुआ है। बाकी और भी क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो सिंपल यही करते हैं कि PRT/100, इससे अलग इसमें कुछ करना ही नहीं होता। प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ कह रहा है सिंपल सा कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन हमारा 5 है तो साधारण ब्याज उसका 2 है। ठीक है, और रेट टाइम दे रखा था 10 साल, नॉर्मल पूछ रहा था रेट कितना होगा, तो SI बराबर PRT/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आते हैं अगले सवाल पे। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार सब लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्वेश्चन SI के किए होंगे तो बहुत सारे ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिले होंगे। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 6076 रुपया और 4 वर्ष में 7504 रुपया हो जाता है, तो धनराशि और प्रतिवर्ष ब्याज की दर, यानी कि दोनों पूछ रहा है। एक में तो पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना होगा और साथ ही के साथ पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। ठीक है भाई, देखिए 1 वर्ष में ये क्या दिया हुआ है, इतना रुपया हो जाता है, यानी कि ये अमाउंट है। सब लोग को पता है कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन। अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल अब प्लस में इंटरेस्ट, यानी अमाउंट यही होता है कि मूलधन में अगर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट होगा। हम आपसे मान लो 100 रुपया लिए और उस पर 10% इंटरेस्ट लगा दिए, तो 100 का 10% 10 हो गया, तो आपका 100 रुपया और 10 रुपया इंटरेस्ट मिलके कितना हो गया 110। ठीक है, तो 110 क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। सिंपल। तो अमाउंट का मतलब यही, अमाउंट का मतलब जिसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि जो आपका धन है वो और उसके साथ जो आपने इंटरेस्ट लिया वो दोनों मिला के हो गया मिश्र धन। तो यही कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में, यानी कि 1 साल में अमाउंट कितना हो जाता है, मिश्र धन कितना हो जाता है 6074 रुपया। ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 साल में कितना हो जाता है 7504 रुपया। ठीक है, 6076 रुपया। ठीक है मेरे भाई, 1 साल में 6076 हो जाएगा और 4 साल में 7504 आ जाएगा। तो एक बात बताओ कि अमाउंट ही तो ये है, यानी कि ये अमाउंट 1 साल में हमारा इतना हो गया था और 4 साल में ये हो गया था, तो ये 3 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया होगा, यही जो इन दोनों का डिफरेंट आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट। ये दोनों को मिला के इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 924 और 504, 4 4 8 2 9 5 14, यानी कि 1428। ठीक है, अब यानी कि 3 साल में हमारा इंटरेस्ट लगेगा ये 1428, यानी कि 3 साल का एसआई कितना है, 3 साल का एसआई 1428 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 1 साल का एसआई कितना रहा होगा। तो 1 साल का एसआई कितना रहा होगा, इसको काट लेते हैं, तो 4 12 और 2 बच गया 7 21 और 6 18, यानी कि 476 रुपया। ठीक है भाई, यानी 1 साल में एसआई कितना होगा 476 रुपया। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा था कि 1 वर्ष बाद में अमाउंट 6076 हो जाता है, तो यानी कि अमाउंट 1 साल बाद, यानी कि ये प्रिंसिपल था और 1 साल का इंटरेस्ट था, यही तो अमाउंट हो गया था जो कि हमारा दे रखा था 6076 रुपया। तो यानी कि 6076 में से हम 476 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5600।
5600 आएगा, 5600 आएगा। ऑप्शन देखो 5400, 5400 ये दोनों कट गया, अब ये बच रहा है या ये बच रहा है, ठीक है। ठीक है 5600 आएगा। अब देखिए अगला कह रहा है 7 का 7 पूछ रहा है कि धनराशि के साथ साथ रेट कितना होगा। तो रेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका बहुत दो तरीका है। या तो नॉर्मली 1 साल का एसआई हमें पता है रेट निकालने के लिए कि 1 साल का एसआई यानी 1 साल का इंटरेस्ट है, अब बटा में प्रिंसिपल यानी बटा में मूलधन और गुना में 100 ये कर देंगे तो हमारा नॉर्मली क्या निकल जाएगा, रेट। तो रेट हमें निकालना है 1 साल का एसआई कितना था 476 रुपया, तो यानी 476 और बटा में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 5600 और गुना में क्या करेंगे 100। 20 से 20 ये कट गया, 56 से 76 काटेंगे कितना बार में कट गया 476, इसको काट लो भाई, काटेंगे तो 8.5 आ जाएगा। नॉर्मली ऐसे काट भी सकते हैं, 4 से काट लो 14 चौको 56 और 4 से काट लेंगे 8 6 48 है 4 84, 14 8 72 14 चौको 56 है और 4 से नहीं कटेगा ये, अरे भाई रुक जा, 476 को 56 से काटेंगे तो 8.5 आएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। ये 1 साल का दे देगा, फिर 4 साल का देगा या 2 साल का 3 साल का, तो टाइम का डिफरेंट ले लेंगे, पहले टाइम का अंतर लेंगे और अमाउंट का डिफरेंट लेंगे। तो ये 6076 से 7504 हुआ, तो ये क्यों बढ़ा, ये इतना क्यों चेंज आया। तो नॉर्मल क्योंकि ये पहले 1 साल का एसआई था और ये 4 साल का एसआई हो गया, यानी कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट के वजह से ये बढ़ा। तो 3 साल का एसआई 1428 हो गया, तो 1 साल का एसआई 476 आ गया, 476 1 साल का एसआई आ गया। तो नॉर्मली हमको पता है कि 1 साल का एसआई 476 है, तो 1 वर्ष बाद ही तो अमाउंट ये हो गया था, मिश्रधन हमारा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल का इंटरेस्ट को अगर माइनस कर देंगे मूलधन मिश्रधन में से तो वो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो सिंपल 6076 में से 476 माइनस कर लिए तो 5600 आ गया। 5600 हमारा नॉर्मली देख लिया कि प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल हो गया 5600। तो ये भी पता है कि रेट 7 का 7 पूछ रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया कि रेट इक्वल टू होगा कि 1 साल का एसआई और बटा में प्रिंसिपल इनटू में 100, कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट। चलो भाई आ गया ये सवाल, देखिए कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि 2 हिस्सों में ऋण पर दी जाती है। सेम अभी मैंने सवाल एक कराया था जो आपको एलिगेशन वाला हुआ था, सेम ये एलिगेशन वाले टाइप का है कि 4000 रुपये का राशि 2 अलग अलग सोर्स से ऋण लेता है। एक भाग पे 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग पे साधारण ब्याज 10% था। यदि वार्षिक ब्याज 352 रुपया हो, यानी कि वार्षिक का मतलब कि 1 साल बाद ब्याज उसको कितना मिलता है 352 रुपया ओवरऑल, यानी कि 4000 रुपया 2 जगह से लिया, एक जगह से उसका इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 8%, दूसरे सोर्स से उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 10%। और ये भी कह रहा है कि वार्षिक ब्याज यानी ओवरऑल उसको 352 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि तो बताइए कि कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर ऋण दी गई, ठीक है। अब देखो इसको करने का अलग अलग सोर्स तरीका है। एक तो तरीका ऐसा है नॉर्मली कि पहला भाग से कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है 8%, मान लो ए से 8%, दूसरे सोर्स यानी कि दूसरा भाग बी से कितना मिलता है 10% इंटरेस्ट, और ओवरऑल उसे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 352 का, कितने पे 4000 पे। गुना में क्या करेंगे भाई 100, तो 2 जीरो ये कट गया और 352/40 आ गया। तो 40 से इसको 4 से काट लो, ये 10 बार में, और 4 से इसे काट लो तो 8 चौको 32 है, 8 चौको 32 और फिर 8 चौको 32, यानी कि 5 बटा कितना आ गया भाई 44, ठीक है। यानी फिर से मैंने वही 44 और बटा में कितना आ गया 5। अब ये 5 को नीचे वाले हटाने के लिए इसमें क्या करेंगे, सब में 5 से गुना कर लो, सिंपल। तो यानी ये 10 पचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 40 हो जाएगा, और दूसरा वाला 10 पचे 50 होगा, और ये ओवरऑल कितना हो गया 44।
ठीक है, तो 40 में से 44 माइनस हो गया तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया, यानी रेशियो कितना आ गया 3:2। समझ पा रहे हैं? तो 3 अनुपात में ही दोनों पैसा बटेगा। 4000 की राशि एक सोर्स से पहले वाले से 3 रेशियो में, दूसरे वाले से 2, यानी कि 3 2 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 4000। तो ये एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 800, यानी ए वाले सोर्स से कितना 8 की 2400 रुपया इन्वेस्ट किया होगा और बी वाला से 800 1600 रुपया। यही तो था, ये समझ पाए? ये एलिगेशन है, इसका एक और तरीका है वो भी बता देता हूँ। एक तो तरीका ये नॉर्मली एलिगेशन से है, एक और तरीका है, चलो मैं आपको उसको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए 4000 रुपया था, 2 सोर्स था, एक सोर्स ए है और एक सोर्स बी है। पहले वाले सोर्स से उसको कितना रुपया इंटरेस्ट मिलता है मोगली? पहले वाले सोर्स से 8% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे वाले सोर्स से 10%। तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 8 + 2% लिख सकते हैं। यानी पहले वाले से तो 8% मिलता ही मिलता है और दूसरे वाले से 10% मिलता है, तो 8 + 2% मिल रहा है। समझिएगा सब लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि 8% तो दोनों जगह से मिल रहा है उसको, और ओवरऑल उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा था सब मिला के 352 रुपया। तो यानी 8% तो दोनों 4000 का 8% कितना होगा मेरे भाई? 4000 का 8% आप निकालोगे तो 8 को 32 यानी 320 आएगा। ठीक है, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गया कि 320 रुपया तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 352 रुपया मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 32 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। ये 32 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट क्यों मिला? क्योंकि जो सोर्स बी है यानी कि दूसरे वाला सोर्स था बी, इसका 2% जो एक्स्ट्रा रह गया था वही 32 के बराबर है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, यानी कि बी का 100% का वैल्यू कितना हो गया 1600। यानी कि बी पे 1600 रुपया इन्वेस्ट करेगा तो ए पे कितना करा होगा 2400 रुपया, दोनों सोर्स से। तो यानी देख लो किसका पूछ रहा था, ये 10% और 8%। तो ये पहले वाले सोर्स पे 8%, दूसरे वाले पे 10%, तो पहले वाले पे 2400, दूसरे वाले पे 1600। कुछ नहीं करना था, वो एलिगेशन का टफ तरीका से भी बचने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका है। इससे बेहतर और इस क्वेश्चन को करने का तरीका नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा है कि 8% और ये 10% है, तो 8 + 8 दोनों जगह यानी कि 8% तो 4000 का लगेगा। तो यानी कि 4000 का 8% 32, यानी 320 रुपया इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, और बाकी बचा कितना, तो 552 में से 320 तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो यानी कि बच गया 32। ये 32 क्यों बच रहा है? क्योंकि वो 2% एक्स्ट्रा लग रहा था, दूसरे वाले पे 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा था, तो वही दूसरे वाले का 2% 32 के बराबर है। तो बी का 100% कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 1600 हो जाएगा बी पे, तो ए पे मिलेगा 2400 रुपया, क्योंकि दोनों का सम 4000 रुपया था। समझ आ गया मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना था। कह रहा है कि ए certain sum is lent at a certain rate for 3 years. If it had been lent at 5% higher rate, it would have earned 600 रुपया more. Find the sum. यानी कह रहा है कि कोई निश्चित राशि एक निश्चित दर पे, कोई निश्चित राशि यानी कोई फिक्स प्रिंसिपल था 3 वर्षों के लिए दी जाती है। ठीक है, यदि 5% रेट अधिक दी गई होती तो 600 रुपया अधिक अर्जित करती। इसका क्या मतलब है कि एक बात पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में अगर पहला साल 5% मिलेगा तो अगला साल भी सेम 5%, फिर अगला साल 5%, यानी कि अगर 3 साल की बात होगा तो 3 साल मिला के 15% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि एक कोई निश्चित राशि पे हर 3 वर्ष के लिए हर साल अगर 5% अधिक हो तो 3 साल में टोटल 15% अधिक मिलेगा। तो वही 15% का वैल्यू तो दे रखा है 600 रुपया। 600 रुपया अधिक क्यों अर्जित करता है? क्योंकि 5% 3 साल में बढ़ जाता, तो यानी कि 15% का वैल्यू कितना है 600, तो 1% का वैल्यू कितना होगा 15 चौको 60 40, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, इस पे 2 जीरो। कुछ नहीं करना था, सिंपल प्रिंसिपल पूछ रहा था 4000 रुपया। सॉर्ट इट है,
कुछ नहीं करना था इसमें, कोई निश्चित राशि पे 3 वर्ष के लिए दी जाती है, 5% अधिक हो जाता है, तो 3 साल के लिए 5% हर साल बढ़ेगा, तो टोटल 5 यानी 3 साल में 15%। तो जब 3 साल में 15% अधिक इंटरेस्ट मिलेगा तो वही तो 15% का वैल्यू 600 दे रखा है, तो 15% का 600 वैल्यू हो गया, तो 100% का वैल्यू 4000 हो गया। समझ आया? समझ में कैसे नहीं आएगा, पागल हो। चलो अगला सवाल पे आओ। अगला सवाल है मेरे भाई ये, जो कि मैंने अभी कराया था, सेम टाइप का क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट करते हैं इसको। कह रहा है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में 6000 रुपया, यहाँ भी क्या दिया रहा है कि यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज दर पे 3 वर्ष में इतना रुपया और 7 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये अमाउंट ही तो हो जाता है। 3 साल में कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल 6000 रुपया हो गया, यानी कि प्रिंसिपल और प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, वो कितना हो गया? 6000। और यहाँ पे 7 साल 6 महीने में, यानी कि 7.5 साल बाद ये पैसा कितना हो जाता है? 10,500 रुपया। ठीक है, यानी कि हम सिंपल सा कह सकते हैं कि ये दोनों के टाइम का बीच का डिफरेंट कितना है? 4.5 साल। 4.5 साल है। अब देखो, दोनों के टाइम का डिफरेंट 4.5 साल है, और पैसे का डिफरेंट कितना आ गया? 10,500 से 6, पहले 6000 था, 3 साल के लिए 6000 था, और 7.5 साल के लिए 10,500 हो गया। तो यानी कि 4.5 साल में एसआई यानी इंटरेस्ट कितना बढ़ गया? 4500। 10,500 में 6000 को माइनस करेंगे तो 4500। तो इतने साल में, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा भाई? सिंपल 1000। कोई दिक्कत है? नहीं है। 4.5 का वैल्यू 45 होता है, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1000। ठीक है, यानी 1 साल का साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1000 रुपया। तो 3 वर्ष बाद कितना मिलेगा? 3 साल में 3000 रुपया मिलेगा। और क्या, 1 साल में इंटरेस्ट 1000 मिल रहा है, तो 3 साल बाद 3000 मिलेगा। और यही तो कह रहा था कि 3 साल बाद 6000 हो जाता है, तो ये अमाउंट हो जाता है 6000 3 साल बाद। तो 3 साल बाद अगर अमाउंट 6000 हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट तो 3000 लग रहा था, तो उस पर प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 3000। समझ पा रहे हो? 3 साल बाद 3 वर्ष में 6000 क्या हो रहा है? अमाउंट हो रहा है। तो प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई वही तो 6000 के बराबर दे रखा है। तो यानी कि प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई, 1 साल का 1000, तो 3 साल का 3000। तो यानी 6000 में से 3000 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा हमारा? सिंपल प्रिंसिपल बराबर 3000। अभी मैंने फिर से आपको बताया था क्या कि रेट निकालने के लिए क्या किया कि रेट निकालने के लिए 1 साल का एसआई और बटा में प्रिंसिपल इंटू में 100, यही तो रेट निकालने के लिए करते हैं। ठीक है संदीप भाई। अब देखो, एसआई 1 साल का कितना था? 1000 रुपया, और प्रिंसिपल अभी कितना निकाला? 3000, और बटा में गुना में क्या करते हैं? 100। गुना में क्या करते हैं? 100। तो 1000 बटा 3000 यानी कि 100 बटा 3 बचा। 100 बटा 3 का मतलब 33.1 बटा 3। समझ आया? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत है, डाउट है किसी को? नहीं होगा 100%, क्योंकि बहुत इजी तरीका से आपको समझाया। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया, आगे चल के आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। इसका 1-2 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर इस टाइप के कभी डाउट नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन है सेम टाइप से जो मैंने अभी कराया था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही एसआई में पूछते हैं। जो भी एसआई का एक ढंग का मॉडरेट पेपर बनता है तो इस लेवल का क्वेश्चन, नहीं तो नॉर्मल यार सब कर लेते हैं कि नॉर्मल आपको प्रिंसिपल दे देगा और एसआई और इंटरेस्ट वो करने के लिए, तो वो करने के लिए यहाँ पे हम नहीं आए हैं, वो करने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे अगर आके बता रहे हैं आप लोगों को तो एक लेवल का क्वेश्चन बताया जाएगा और एक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहे। ऐसा नहीं कि बस बहलाने फुसलाने के लिए कि हाँ एक लाइन का क्वेश्चन लाओ और लो भाई खुश हो जाओ। क्वेश्चन का एक लेवल रखा जाएगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लेवल होगा, जो बिल्कुल रियल पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि हम लोग भी जब स्टार्टिंग में वो चीज़ें करते थे तो ऐसा सोचते थे यार काश कोई ऐसा एक रियल एग्जाम में रियल क्वेश्चन मिले कि एकदम बिल्कुल करे तो मज़ा आ जाए। तो फिर वो उस चीज़ को अगर हम
फेस करते करते अगर आपको यहाँ तक आए हैं तो वो चीज़ को हम बिल्कुल मेंटेन रखेंगे कि हाँ भाई किसी को कोई डाउट ना हो, क्वेश्चन का लेवल सही रखा जाए, अंडरस्टैंडिंग ताकि बेहतर हो, और बाकी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल कह रहा है कि इस दो खातों में कुल 50,000 रुपये धनराशि जमा करता है। इस ने दो जगह पैसे को इन्वेस्ट करता है जिन पर क्रमशः 8% और 12% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में टोटल 5200 रुपया मिलता है। एक साल बाद उसे टोटल 5200 रुपया मिलता है। तो कह रहा है कि उसे 12% दर पर, मैंने दो टाइप से इसको कराया था क्वेश्चन को। अब आप डिसाइड कीजिए कि इसको एलिगेशन से बनाना है या नॉर्मल परसेंटेज वाले तरीका से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एलिगेशन से बनाए तो सिंपल देखो, दो जगह से, एक जगह से उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे सोर्स से उसको 12% इंटरेस्ट, और ओवरऑल उसे कितने का इंटरेस्ट मिलता है? 5200 का। कितने पे? 50,000 पे। और गुना में क्या कर लेंगे? 100। 2 जीरो से ये कट गया, 2 जीरो से दे, यानी कि 52/5 आ गया। सिंपली हमने क्या बताया था कि 52/5, जब बटा में आ जाए तो नॉर्मल जो बटा में होगा उससे सारे में मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेंगे। तो इधर भी 5 से गुना कर लेंगे, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, क्योंकि ये फ्रैक्शन हटाने का सबसे बेहतर तरीका है। तो यानी कि ये नॉर्मल क्या हो जाएगा? 8 5 40, 12 5 60, और ये 52, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा, सॉरी ये 12 हो जाएगा। ये 52 में से 40 माइनस हो गया तो ये 12 हो गया, और ये 8 हो गया, यानी रेशियो कितना आ गया? 2:3। तो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ कितना इन्वेस्ट किया होगा, तो पहले वाले सोर्स में 2 यूनिट इन्वेस्ट किया होगा, दूसरे वाले में 3 यूनिट किया होगा। तो टोटल 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 50,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10,000। तो सिंपल किस पे पूछ रहा है? कि 12% वाले पे। तो 12% यानी बाद वाले पे, जो 3 यूनिट इन्वेस्ट किया होगा। एक से 20,000 किया होगा, पहले वाले पे 8% पे, इस पे किया होगा 30,000। तो यही पूछ रहा था बाद वाले पे कितना किया होगा, तो 30,000। ये क्वेश्चन का लगभग 3 या 4 क्वेश्चन सेम आया था, सारा मैंने करा दिया। एक इसका तरीका एलिगेशन से, तो साथ ही साथ एक और मैंने बताया था, उससे भी देखो भाई ध्यान देना। ये कह रहा है कि 2 सोर्स था, पहले पर 8% मिल रहा है, दूसरे पे कितने परसेंट? 12%। तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 + 4। बताना भाई, ए सोर्स है, ये बी सोर्स है, तो 8% यहाँ से मिल रहा है, तो दूसरे वाले से 12% मिल रहा है, तो 12% को 8 + 4 भी तो लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, 8% तो जो दोनों जगह उसको इंटरेस्ट मिला ही मिला, कितने पे? 50,000 पे। तो 50,000 पे 8% यानी 8 5 40, यानी कि 4,000 तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन रियल में इंटरेस्ट उसको कितना मिलता है? 5200 इंटरेस्ट मिलता है। तो यानी कि 1200 इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा मिला, वो क्यों मिला? वो 5200 इसलिए मिला क्योंकि बी पे 4% बच गया था, क्योंकि बी पे तो हमने 8% ही कैलकुलेट किया था, लेकिन बी पे 12% दिया था, यानी कि बी का 4% कितने के बराबर होगा? तो 1200 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 300। तो बी का 100% कितना होगा? 30,000। यही तो पूछ रहा था, कुछ नहीं करना था। बी का 30,000 होगा, ए का पूछेगा तो 20,000 हो जाएगा। टोटल 50,000 इन्वेस्ट किया था। सॉर्टेड है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला नेक्स्ट है ये क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा सब लोग। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर। फाइंड इंटरेस्ट, यानी नॉर्मली पूछ रहा है कि इंटरेस्ट कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो भाई, एक निश्चित राशि पे 6 साल में 12.5% की दर से, ठीक है, यानी हर साल 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, यानी कि 6 साल बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? हर साल 12.5%, 12.5%। तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा बताएंगे क्या? 12 छक 72 और 3 75, यानी कि 75% इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से
इतने रुपए कम है, तो मूलधन कितना अपने आप का 100%, मूलधन अपने आप का 100%, ये इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है 75%। तो यानी कि 25% जो आया वही तो 25% का ही तो वैल्यू ये है, क्योंकि कह रहा है कि साधारण ब्याज और मूलधन का इतना कम है। तो यानी कि 100 में से 75 माइनस कर दिए, ये इसका प्रिंसिपल था और ये इसका इंटरेस्ट था। तो 25% का वैल्यू कितना आ गया 13,500। तो 25% तो 100% का वैल्यू कितना होगा 4 गुना। तो 4 गुना कर लो, 13 चौके 52 है और 2 54, यानी इसका 4 गुना कर लेंगे तो 54,000 होगा। यही तो करना था, कुछ भी नहीं करना था। मैथ्स क्वेश्चन देखने में टफ हो सकते हैं, सॉल्यूशन अगर आप उसका सही तरीका से आप करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि बहुत टफ है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस अप्रोच सही पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है। अगर अप्रोच आपके पास बेस्ट है तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। मैथ्स बिल्कुल ऐसा है कि आपको कुछ भी मेहनत ही नहीं है, बस एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपको करना है। ठीक है, अगला सवाल पे हम मूव करने से करते हैं। चलो, इजी सवाल है, बताइए बहुत। अगला सवाल पे आते हैं, सेमी आई थिंक है। देखिए, मैंने इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से एसआई का मतलब बिल्कुल निचोड़ लाया हूँ कि एसआई इससे बढ़िया लेवल का फिर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। बिल्कुल एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एसआई में दे दूंगा कि फिर आपको एसआई का कोई भी बुक कर सकते हैं, कोई भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन हमने रखा। कुछ कहने का मेंस है, मेंस प्री, सारे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर आपने एसआई अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको चाहे वो प्री करो, रेलवे करो, ग्रुप डी करो, एमटीएस करो, सारे सेम ही है। तो चलो, अब इसको अप्रोच पता है तो चाहे आप सीजीएल का पूछ लो या सीएचएसएल का पूछ लो या प्री पूछ लो या रेलवे पूछ लो, एसएससी पूछ लो, कुछ भी। अगर अप्रोच नहीं पता है तो फिर आप उसी में घूमते रह जाओ। अगला सवाल ये है मेरे भाई कि किसी राशि पे 4% की वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्ष के साधारण ब्याज से 7500 रुपया कम है। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 साल में कितना इंटरेस्ट यहां से मिलेगा 24% मिलेगा। ठीक है, और सेम कह रहा है कि उसी राशि पे 11 वर्ष के साधारण ब्याज, यानी कि रेट तो सेम ही रहेगा 4% सेम रेट पे। तो 4 साल 4% रेट से 11 वर्ष में कितना मिलेगा इंटरेस्ट उसको 11 चौक 44%। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना रियल है, पैसा में कितना ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा 7500, यहाँ 2400 मिल रहा है, यहाँ पे 4400 मिल रहा है, यानी कि 20% का वैल्यू कितना है 7500। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, कितना गुना है 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर लो ना, क्या दिक्कत है। 0 0 5 25 की 5 7 5 35 और 2 37 3750 500 37,500। कुछ करना था क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि हमें पता है एसआई में क्या है कि हर साल इंटरेस्ट सेम लगेगा। अगर इस साल 4 साल है तो अगला साल भी 4% है, फिर अगला साल 4, यानी कि 6 साल में 4% बढ़ेगा तो 6 चौक 24% हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि अगर 4 साल ही रेट तो सेम ही है तो 11 साल में हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 11 चौक 44 मिलेगा। तो इन दोनों के परसेंटेज में डिफरेंट कितना है 20% है, जो कि कितने के कम ही हो रहा है, जो कितने के बराबर है 7500 के। तो यानी कि 20% का वैल्यू 75, तो 100% का कितना होगा 5 गुना। तो 5 गुना कर लो। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे हम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का क्या है भाई, एक बार पढ़िएगा सब लोग। कह रहा है कि रवि पेड 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, यानी कि रवि ने पहले 3 साल के लिए 5% रेट पे करता है, अगले 8% करता है कितने साल के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, और 5% और 10% पे करता है मोर देन, कहाँ गया ये सब, ये है। यानी कि रवि ने पहले 3 साल के लिए 5%, ठीक है, यानी स्टार्टिंग के 3 साल के लिए 5% पे करता है।
ठीक है, अगले 2 साल के लिए यानी अगला 2 साल के लिए वो इंटरेस्ट कितना पे करता है? 8%। यानी शुरू के 3 साल के लिए 5%, आगे के 2 साल के लिए 8%, और 5 वर्ष से अधिक अवधि यानी कि शुरू का 3 साल और 2 साल तो खत्म हो गया, ठीक है। यानी कि अब 3 साल और 2 साल, 5 साल के बाद अगर आप उसको इंटरेस्ट देंगे, जैसे गांव में भी साहूकार जो होता है, जो लोग पैसा इंटरेस्ट पे देता है, तो वो लोग कह देता है कि अगर हमें शुरू के 2 साल में अगर पैसा देते हो तो भाई हम आपको इतना पैसा लेंगे, इतना इंटरेस्ट लेंगे। अगर उसके 1 साल 2 साल और लेट कर दिए तो वो इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। सेम वो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर तुम 3 साल में हमको पैसा दे दोगे तो हम तो तुम्हें 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 3 साल से भाई लेट हुआ, यानी कि 3 साल के बाद अगर 2 साल और लेट करोगे तो 5% नहीं, अब इंटरेस्ट बढ़ा के तुम्हारा 8% हो जाएगा, ठीक है। एक और शर्त रख गया कि भाई अगर तुम्हारे पास 5 साल में भी पैसा नहीं पूरा हुआ, यानी कि अगर 5 साल में भी पैसा नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा भाई 10% रेट हम लेंगे, यानी कि 5 साल से जैसे ही ज़्यादा हुआ तो 10% इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, अब बताओ, वो ना तो 3 साल में पैसा दिया ना 2 साल में दिया, दिया कितना दिन बाद? 7 साल बाद। यानी कि 2 साल तो और पैसा रखा होगा, यहाँ 3 साल रखा, ये 2 साल रखा, और यहाँ पे 2 साल और रखा, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के उसको 7 साल बाद पैसा दे दिया। कितना रुपया दिया था? 12,750। एक बात बताओ कि शुरू के 3 साल के लिए वो 5% में टोटल कितना इंटरेस्ट देगा? 15% यहाँ से देना पड़ेगा, यहाँ से उसे 8 दूना 16%, और यहाँ से 10 दूना 20%, यानी टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 51 20 31 20 51। 51% का वैल्यू, 51% तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कितने के बराबर है? 12,750 के बराबर है। सिंपल। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि पैसा कितना उधारता है? उधार दिया होगा अपने आप का प्रिंसिपल का 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया? 12,750 है, अब बटा में 51 और गुना में 100, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको काट लो, 3 से इसको काट लो और इससे मल्टीप्लाई। ऐसे भी देखने में क्या लिख रहा है? ये 51 है, ये 100 है, ये 51 है और ये 100 है, यानी ये लगभग इसका दुगना से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि इसके दोगुना से थोड़ा सा कम। तो 12,750 के दोगुना से कम कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। सिंपल, समझ पा रहे हैं? 25,000। या तो इसको काट भी सकते हैं 51 के, इसको 3 से काट लो, 17 या 51, इसको भी काट लो तो आ जाएगा। फिर भी कुछ नहीं करना था। शुरू के 3 साल के लिए 5%, यानी टोटल 15%। अगर 3 साल के बाद 2 साल बाद तक के लिए फिर 8%। अगर जैसे ही 5 साल बाद हुआ भैया तो तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ के हो जाएगा 10%, ठीक है। तो टोटल 7 साल बाद वो इंटरेस्ट पे करता है। तो शुरू से लेके 3 साल ये हो गया, 2 साल ये हो गया, तो बचा 2 साल, तो 2 साल उसको 10%, यानी टोटल यहाँ से पता चल गया कि 25 15 8 दूना 16 10 दूना 20, यानी टोटल मिला के 15 16 और 20 51% इंटरेस्ट मिला। 51% का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? सिंपल एंड सरल तरीका है, ठीक है। अगला सवाल आगे आते हैं। ये है, इसमें क्या कह रहा है? एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर, कहाँ गया भैया? आगे आ गया क्या? चलो इधर इधर इधर, चलो कोई ना, नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये सवाल कह रहा है मेरे भाई कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं का 17/10 हो जाता है, ठीक है। यानी कि तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा? पता ना मैंने कितनी बार ये सवाल करा दिया। देखो ये कह रहा है कि 2 वर्ष 6 महीने बाद, तो 2 वर्ष 6 महीने का मतलब कितना हो गया? 2.5 साल बाद, ठीक है। यानी कि 2.5 साल बाद, 2.5 साल बाद, टाइम तो यही है, टाइम तो 2.5 साल है, समय 2.5 साल है, और साधारण ब्याज 17/10 हो जाता है प्रिंसिपल का, ठीक है भैया। एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करता है स्वयं का, यानी कि अगर 10 पेन चेंज कर लो, हरियर ना लाल करो,
कह रहा है भाई कि 10 अगर प्रिंसिपल रहता है तो 2.5 साल बाद कितना हो जाता है वो पैसा अमाउंट में? 17 रुपया हो जाता है। 10 रुपया इन्वेस्ट किया और हो कितना गया? 17। कितने टाइम बाद? 2.5 साल बाद। यही तो एक बात बताओ, 10 से 17 अमाउंट हो गया तो 7 क्या था उसका? 7 रुपया ही तो उसका ऐसा ही था। इंटरेस्ट 7 रुपया होगा। 10 रुपया प्रिंसिपल था और 17 रुपया अमाउंट हो गया 2.5 साल बाद। टाइम 2.5 साल था, तो यानी कि ये 7 रुपया उसका क्या रहा होगा? इंटरेस्ट रहा होगा। तो ये जन्म क्रम वाला जो फॉर्मूला था हमारा वो कब यूज करेंगे? PRT बटा में 100। यही तो SI इक्वल टू, तो SI हमारा कितना था? नॉर्मली 7। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 10। रेट कितना? नहीं पता। टाइम कितना? 2.5 साल। 2.5 साल का मतलब 5/2। अब बटा में कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इससे ये कट गया, 5 से ये 10 कट गया, 2 बार में तो 2 दूना 4 और 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 28। समझ आया? कुछ भी करना था क्या? कुछ नहीं करना है। सिंपल सा ये देखना था कि प्रिंसिपल हमारा 10 से 17 हो गया कितने साल बाद? 2.5 साल बाद। तो टाइम तो 2.5 साल हुआ। 2.5 साल में टाइम 10, प्रिंसिपल 10 से 17 हो गया, यानी कि 7 उसका साधारण ब्याज होगा। 7 साधारण ब्याज होगा 2.5 साल बाद, तो बस 7 और 10 प्रिंसिपल। रेट हमें पता करना है। टाइम हमारा 5/2 और गुना 100। ठीक है, अगला सवाल पे आए। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल हमारा है ये। चलिए इसको करते हैं। एक बार सवाल को देखिएगा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है भाई? एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लिया। 3 वर्ष के बाद उसने ऋण दाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। ठीक है, यानी कि टाइम तो हमारा दे दिया सिंपल, कितना साल? 3 साल। और पैसा कितना दे रहा है? 4/3। यानी कि प्रिंसिपल कितना था? 3 और अमाउंट कितना पे किया? 4। कितने टाइम बाद? 3 साल बाद। यानी कि टाइम तो दे दिया, प्रिंसिपल भी दे दिया, अमाउंट भी दे दिया। तो एक जो बढ़ा होगा वो क्या होगा? SI। एक ही तो SI लगा, इंटरेस्ट। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि SI बराबर 1 बराबर P कितना था? चलो इसको लिख दो। SI बराबर क्या होता है? PRT बटा में 100। तो SI हमारा 1 रहा था, प्रिंसिपल कितना था? 3। रेट कितना है? नहीं पता। टाइम हमारा कितना है? 3 साल बटा में 100। यानी कि R कितना होगा? 100/9। 100/9 यानी कि 11.1/9%। यही तो। अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना? अगला सवाल पे आते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिएगा सब लोग। ये कहता है कि प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट का मतलब वही मिश्र धन। ठीक है, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो कितना है? 5:6। ठीक है, और टाइम दे दिया है कितने साल? 1 साल। टाइम तो 1 साल दे दिया। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया हमारा और ये अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा? 1 रुपया। 1 रुपया लगा होगा इंटरेस्ट। कितने रुपये पे? प्रिंसिपल कितना है? 5। R नहीं पता। टाइम कितना है? 1 साल के लिए बटा में 100। 5 से 100 कट गया यानी कि 20। रेट कितना हो जाएगा हमारा भाई? 20%। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल सिलेक्ट, इसको करते हैं। सॉरी, ये सवाल कह रहा है मेरे भाई कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 1/4 भाग 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और शेष राशि 10% पे निवेश किया। और यदि ब्याज उसका वार्षिक आय टोटल 561 रुपया है, यानी कि
एक व्यक्ति ने कुछ उसके पास पैसा है, ठीक है, उसका 1/3 भाग 7% पे इन्वेस्ट कर दिया, 1/4 भाग 8% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और बाकी जो बच गया पैसा उसको 10% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और ओवरऑल उसे 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 561 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि वो निवेशित पूंजी कितना है, यानी कितने रुपया उसने टोटल इन्वेस्ट किया था, ठीक है। जब भी इस टाइप के सवाल है कि 1/3 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग, 1/7 भाग, फिर ये ऐसा भी पूछता है कि 1/3 भाग इतने % पे, बचे हुए का 1/4, जब भी इस टाइप के फ्रैक्शन में आए तो हम वो सबका फ्रैक्शन, जैसे 1/3 भाग है और फिर कितना है 1/4 भाग, और तो कोई नहीं है, 2 ही है फ्रैक्शन, तो हमेशा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12। इसको हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, यानी हम मान लेते हैं कि उसने टोटल 12 रुपया पैसा इन्वेस्ट किया, 12 यूनिट, यानी 12x कुछ भी मान लो, ठीक है, 12x पैसा उसने इन्वेस्ट किया। तो एक और बात, क्योंकि 1/3 और 1/4 का हमने मान लिया कि टोटल 12, तो 12 यूनिट अगर इन्वेस्ट किया तो 1/3 भाग 12 का कितना होगा? 4 होगा। तो ये 4 पैसा कितने % पे? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 4 यूनिट पैसा उसने 7% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, तथा 1/4 भाग, तो 12 का 1/4 कितना होगा? 3, यानी कि 3 यूनिट पैसा कितने % पे? 8% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कह रहा है कि शेष, तो शेष कितना बचा? 12 उसने माना था टोटल, तो 4 और 3 7 तो खत्म हो गया, तो 5 जो यूनिट रुपया होगा, 5x होगा, वो 10% पे इंटरेस्ट पे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ से उसको टोटल कितना मिलेगा? सच्चों को 28%, ठीक है, यहाँ से कितना? 18 की 24%, एक्स में होगा लेकिन इसको ओवरऑल % में मानते हैं, और 10 बचे कितना होगा? 50, ठीक है। तो इसको सम करेंगे तो कितना होगा? 8 4 12, यानी कि 52 और 50 कितना हो जाएगा? 52 और 50 102, 102% होगा। तो 102% होगा, तो उसको % को हटाने के लिए बटा में कितना आता है मेरे भाई? 100। यही इतना ही इंटरेस्ट टोटल मिलेगा ना, 152, ये टोटल कितना आ गया? 102 आ गया सबका सम, यानी कि 102 अब परसेंटेज में था, तो परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100, यही इतना यूनिट होगा, क्योंकि सारा x था हमारे पास, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यानी कि 102/100 x, इसका वैल्यू कितना है? 561, यानी कि ये 561 के बराबर है, 561। इससे इसको काट लो, ये कितने बार में? ये 50 बार में। ये कितने बार में कटेगा? 51 बार में। 51 से 161 कितने बार में? 11 बार में। तो 11 बचे 55, यानी x यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 550। x का वैल्यू आया 550। पूछ रहा है कि निवेशित पूंजी, तो टोटल हमने बताया था कि स्टार्टिंग में कितना पूंजी माना था? 12x, तो 55 यानी कि 550 गुना में 12, क्योंकि 12x पैसा इन्वेस्ट किए थे, तो कितना होगा? 0 12 5 60 और 12 5 60, 6600 रुपया। मतलब समझ में आया या नहीं? होप कि आप लोग समझे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल कैसा भी हो, सॉल्यूशन बेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सही बात है, ठीक है, समझ आ गया। इस क्वेश्चन को कराने के लिए इससे बेहतर अप्रोच शायद नहीं होगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको बताया गया है, बहुत बेस्ट तरीका, इससे बढ़िया इसको और कराने का तरीका नहीं है भाई। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करें, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 5% का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी राशि पे 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा? सिंपल सा, टाइम तो 5 साल दिया हुआ है, ठीक है, और साधारण ब्याज मूलधन के 20%। एक सेकेंड के लिए मान लो कि मूलधन हमारा 100 है,
प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा, मूलधन का 20%, तो यानी कि साधारण ब्याज हमारा कितना होगा 20, क्योंकि कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन के 20% है, तो मूलधन हम 100 मानेंगे तो साधारण ब्याज उसका 20% 20 होगा। और टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल, 5 ईयर टाइम दिया हुआ है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ना कि रेट कैसे निकालेंगे। तो रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज बराबर यानी कि 20 बराबर में प्रिंसिपल 100 और गुना में रेट, और रेट नहीं पता, टाइम हमारा 5 साल दिया हुआ है बटा में 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, 5 से 20 कट गया, यानी 4 बार में रेट हमारा कितना आ गया 4%। कोई दिक्कत है नहीं है। अब क्या कह रहा है सिंपल सा कि कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाना चाहिए। तो मान लो कि मूलधन अगर 1 होगा तो ब्याज भी हमारा 1 ही होना चाहिए, अगर मूलधन हमारा 100 होगा तो ब्याज भी हमारा 100 ही होना चाहिए, यानी कि ब्याज और मूलधन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। सिंपल। तो अगर मान लो कि 100 हमारा प्रिंसिपल भी हो और 100 हमारा इंटरेस्ट भी हो, दोनों 100 ही हो, सिंपल। तो यानी कि 100 बराबर यानी कि SI बराबर प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल 100, रेट हमें दे रखा था 4 साल 4%, और टाइम हमें पूछ रहा है कि कितने साल बाद बराबर होगा बटा में 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, 4 से 100 कट गया, 25 बार में 25 वर्ष बाद सिंपली हमारा मूलधन जो होगा साधारण ब्याज दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसे भी पता था कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हर साल 4% लगेगा, तो दोनों को बराबर होने के लिए 100% होना पड़ेगा। प्रिंसिपल और SI दोनों को 100% करना है, तो 4% के दर से 25 साल में कितना होगा, 25 चौको 100, तो 100% करने के लिए 25 साल लग जाएगा 4% पे। अगर ये मान लो 2% होता, तो 2% होता तो पूछता कि कितने साल बाद साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाता, तो 50 साल बाद दोनों 50 दूना 100% हमें तो करना है, क्योंकि प्रिंसिपल और ये मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को हमको 100% करेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। सिंपल सा यही करना था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सवाल है, करिएगा कि कितने समय में 4% की वार्षिक दर से 10,000 रुपया, ये कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पे 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होगा। यानी कि देखो भाई, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ये कह रहा है कि कितने समय में, यानी हमको टाइम नहीं पता है, टाइम ही तो पूछ रहा है कि कितने समय में, रेट तो दिया है कि 4% के दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना, यानी कि दोनों के साधारण ब्याज बराबर होगा। सिंपल। यानी कि मान लो SI1 यानी कि पहले वाला का साधारण ब्याज और SI2 के बराबर होगा। कैसे, तो ये कह रहा है कि कितने समय में यानी टाइम हमको नहीं पता है, ठीक है, तो 10,000 रुपये पर 4% के दर से, टाइम हमें नहीं पता है कितने समय में, तो वही तो पूछ रहा है, अब बटा में 100, फिर कह रहा है कि जितना 5% साधारण ब्याज दर पे 4 वर्ष में 8,000 रुपया पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। यानी कि SI इस सिचुएशन में, इस केस में, यानी कि 10,000 पे 4% के दर से कितने समय में उतना ही इंटरेस्ट प्राप्त होगा जितना कि 5% साधारण ब्याज से 4 वर्ष में 8,000 का, ठीक है। तो इसमें करने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं कि 8,000 गुना 5 4, ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 5% हर साल अगर इंटरेस्ट लगेगा तो 4 साल में कितना लगेगा इंटरेस्ट, 20%, ठीक है। तो यानी कि 20% लगेगा, 8,000 का 20% कितना होगा, 8 दूना 1,600। क्या कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 4 से ये 4 कट गया 4 बार में, यानी कि टाइम कितना हो गया, 4 साल बाद। कुछ नहीं करना था, साधारण ब्याज दोनों केस में बराबर कर दो, इस वाले से टाइम पूछ रहा था, तो ये जो इस केस में यानी कि 8,000 पे 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज पे जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही मिलेगा। अगर 10,000 पे 4% पूछ रहा था, खाली टाइम कितना होगा, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। समझ पाए, कुछ नहीं करना था इसमें।
पक्का? नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, करे क्या? देखो भाई, ये कह रहा है कि 2800 रुपये पर 10% का वार्षिक दर से 3 वर्ष में, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट 10% पर एनम पे 3 साल में 100 रुपया उसको मिलता है। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बात यह है कि ये एक्स क्या है भाई, ये एक्स क्या है? साधारण ब्याज ही तो है। ये एक्स कह तो रहा है कि साधारण ब्याज, और फिर कह रहा है कि 6200 रुपये पर 14% के दर से वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना रुपया है। यहाँ से हमको वर्ष, यानी कि यहाँ से हमको क्या निकालना है? वर्ष, यानी कि टाइम निकालना है, और यहाँ से हमें क्या निकालना है? ऐसा ही निकालना है। 2 क्वेश्चन है, अलग अलग 2 क्वेश्चन है, और दोनों को मर्ज करके एक रेशियो पूछ रहा है कि एक्स बटा वाई। तो यहाँ से चुपचाप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2800 रुपये पे 10% के दर से 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा मेरे भाई? 0 0 28 दिया कितना होता है? 84, यानी 840 रुपया। ये किसके बराबर होगा? एक्स के। 840 अच्छा से लिखो, एक्स बराबर कितना हो गया? 840। यही तो पूछ रहा, यही तो दिया था कि साधारण ब्याज एक्स है, जो साधारण ब्याज एक्स है वही 840 है। दूसरे एक और केस में साथ के क्या है कि 6200 रुपये पर 14% के दर से कितने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज? ये है कितने वर्षों में, नहीं वाई होगा यहाँ पे। 14% पर एनम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बटा वाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बटा वाई? कितने वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज? यहाँ पे वाई वर्षों में होगा, यहाँ पे वाई होगा। ठीक है ना, यानी कि हमको निकालना है टाइम। अब देखो सिंपली एक्स का वैल्यू तो 840 आ गया। दूसरे केस में क्या है कि 6200 रुपये पर 14% के दर से साधारण ब्याज ये है, तो ये तो प्रिंसिपल है 6200, रेट हमारा कितना है? 14%, टाइम हमारा नहीं दिया है वही वाई है, और बटा में 100, ये किसके बराबर है? साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 1736। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 0 से ये 2 0 कट गया। 14 से 136 को 1736, तो 14 एकम 14 हो गया, 3 बच गया तो 33, तो 14 दूना 28 है, 28 और 14 चौको 56। तो इससे ये कितने बार में कट गया? 2 बार में। तो y इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई? 2। तो सिंपल हमसे क्या पूछ रहा है कि x बटा वाई कितना होगा? तो x हमारा कितना आया था? 840, और y कितना आया? 2, यानी कि 420 हमारा हो गया x बटा वाई। कुछ करना था? देखने में लग रहा है भारी भरकम, कुछ नहीं। एक में नॉर्मली आपको इंटरेस्ट निकालना था, और एक दूसरे वाले में सिंपली आपको टाइम निकालना है, और दोनों को डिवाइड कर देना कि x बाई वाई कितना होगा। समझ आया? सबको समझ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, चलिए इसको देखते हैं। अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड 500 फॉर 3 years, 5 years डिपॉजिट। देखो 2 जगह ये पैसा कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 500 रुपया, 5 वर्ष के लिए 650 रुपया, और 7 वर्ष के लिए 1250 रुपया जमा किया, और उसे कुल मिला के 1620 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर यानी रेट क्या होगा? रेट नॉर्मल पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ भी करना है क्या? कुछ नहीं करना है। सिंपल 3 अलग अलग सिचुएशन दिया है, और तीनों का सम दे दिया है। जैसे कह रहा है मेरे भाई कि 500 रुपया 3 साल के लिए, रेट तो हमें नहीं पता है, रेट नहीं पता है, बटा 100, यानी देखो एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर 3 वर्ष के लिए, अगला 5 साल के लिए 650 रुपया इन्वेस्ट किया, और अगले 7 वर्ष के लिए 1250 रुपया इन्वेस्ट किया, और टोटल कुल मिलाकर उसको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 1620 रुपया। तो वही पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज कितना था, यानी कि हर केस में रेट तो उसका सेम है,
रेट पहले वाले में भी सेम है, दूसरे में सेम, यानी कि आर तो सब केस में बराबर है। तो सिंपली 500 रुपया पहले वाले में, 500 रुपया 3 साल के लिए R% पे, प्लस दूसरे वाले कितना है 650 रुपया 7 साल के लिए R% पे, बटा में 100। और तीसरे वाले केस में कितने रुपए इन्वेस्ट करता है तो 1250 रुपया, कितने परसेंट पे, कितने परसेंट नहीं पता, वही तो आर बताना है। और टाइम कितना है 7 साल के लिए, और बटा में 100। ठीक है, तो नॉर्मली हमसे इन तीनों सब का सम कितना दिया हुआ है तो 1620 रुपया। ठीक है, 1620 रुपया सबके दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मल हमसे पूछ रहा है कि रेट कितना होगा। तो रेट यहाँ से नहीं निकल जाएगा, इसको इससे काट लो, यानी 25 आई 15R, प्लस इससे ये 0 से 0 ये कट गया, इससे ये काट लो, सिंपल। तो ये 5 से 2 बार में 13, 13 सते 91 बटा में 2। कोई दिक्कत है, 0 से 0 ये कट गया, 5 से 2 बार में, या 5 से 13, 13 सते 91 बटा 2, ये आर हो गया। प्लस इससे ये कट गया, और 25 से 5 से इसको काट लो, 5 से ये, 25 से, 25 सते कितना होता है मेरे भाई 175, अब बटा में 2, आर बटा 1620। अब ये सबका सम कर लेना है, ये नॉर्मली इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 आर यहाँ से निकाल लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, बस इतना इसमें कैलकुलेशन करना है। अगर जैसे नॉर्मली इसमें 500 दिया था, नॉर्मल होता था ये 0 से 0 ये कट जाता 15 ऐसे, लेकिन ये हमारा फ्रैक्शन में है तो कुछ नहीं, इनका नॉर्मल सम कर लेंगे एलसीएम लेके, सिंपली कुछ नहीं करना, 175 प्लस ये ऐड कर लेंगे, इसको ये कर लेंगे तो 12% आ जाएगा। नॉर्मल सा इसका कैलकुलेशन है। ठीक है, बाकी अप्रोच इसका यही है कि 3 अलग अलग सोर्सेज से इतने, पहले वाले सोर्स में 500 रुपया इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, आर हर केस में बराबर है, और तीनों साल बाद टोटल ऐसा इतना रुपया था, सबका सम बराबर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास है ये, इसको करते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 4000 की धनराशि कितना हो जाता है 4960 रुपया, यानी कि 4000 रुपया हमारा हो जाता है कितना भाई तो 4960 रुपया, कितने साल में तो 4 साल में, यानी कि टाइम तो दिया हुआ है, यानी कि ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट हो जाता है। तो इंटरेस्ट 960 रुपया होगा, 960 रुपया होगा। तो यहाँ से हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो रेट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 960 रुपया इंटरेस्ट था, कितने पे 4000 पे, टाइम कितना था 4 साल, रेट हमें नहीं पता, और बटा में क्या कर लेंगे भाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, चर्चों को 16 से 96 कट गया, कितने बार में 16 छक 96, यानी कि रेट कितना आ गया 6%। कोई दिक्कत है, रेट आ गया 6%। अब क्या कह रहा है